साथियों, आज की टॉप न्यूज हम लेकर आए, यानी आज आपकी 12 जुलाई है। 12 जुलाई की हम कुछ टॉप न्यूज आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली अगर मैं उस टॉप न्यूज के बारे में बताऊं तो आप लोगों ने देखा होगा एनआईआरएफ की एक रैंकिंग आई है। एनआईआरएफ की अगर हम बात करें तो इसका जो पूरा नाम है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रैंकिंग फ्रेमवर्क, और ये भारत में जितने भी संस्थान हैं उनकी रैंकिंग करने का काम करता है कि कौन से संस्थान की रैंकिंग इस वर्ष कितनी रही। तो इनके अकॉर्डिंग इस बार जो भारत का इंस्टीट्यूट जो टॉप पर आया है उसका नाम है आपका आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है वो इस बार टॉप इंस्टीट्यूट बना है, और ये लगातार आपका 6 यानी 6वीं बार टॉप इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में आया है। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है आपका वो है आईआईएससी बेंगलोर, और ये भी आपका लगातार 5वीं बार लगातार जो है सेकंड प्लेस पर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के जो टॉप के जो 2 इंस्टीट्यूट हैं एनआईआरएफ की रैंकिंग में वो कौन कौन से, तो एक तो आईआईटी मद्रास है और दूसरा है आईआईएससी बेंगलोर। यानी कहने का मतलब एक रिपोर्ट इसके अंदर ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं आपके वो दक्षिण भारत में है, मतलब साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपके टॉप इंस्टीट्यूट कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2 इंस्टीट्यूट इस कैटेगरी में आए हैं, जिसमें एक तो है आपका आईआईटी इंदौर और दूसरा है आपका आयसर, जो आयसर कॉलेज है आपका भोपाल का। तो कहने का मतलब है इंडिया मध्य प्रदेश के 2 इंस्टीट्यूट आपको याद रखने हैं जो टॉप 100 कैटेगरी के अंदर आए हैं। एक तो आईआईटी इंदौर है और दूसरा आईआईएसआर भोपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन सा इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है, तो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कैटेगरी में आईआईएम अहमदाबाद ने टॉप किया है। आईआईएम अहमदाबाद ने टॉप किया है। एनआईआरएफ के बारे में बताएं तो एनआईआरएफ जो है कई सालों से भारत के अंदर इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग करने का काम कर रहा है, और उसके अंदर एनआईआरएफ ने जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में इस बार रखा है 2024 में आईआईटी मद्रास को, दूसरे नंबर पर रखा है आईआईएससी बेंगलोर को। और ये मद्रास जो इंस्टीट्यूट है आपका आईआईटी मद्रास वो लगातार 5-6 साल से इसी कैटेगरी में है, टॉप पोजीशन पे है, और आईआईएससी बेंगलोर आपका सेकंड पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश में आपके आईआईटी इंदौर आते हैं टॉप 100 में, और दूसरे नंबर पर है आपका आयसर कॉलेज भोपाल। अगर मैं प्रबंधन कैटेगरी में बात करूं, मैनेजमेंट कैटेगरी में, तो उसमें नाम आता है आईआईएम अहमदाबाद का। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखना है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज याद रखना है, जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं आपके उनमें सबसे ज्यादा जो है आपके वो साउथ इंडिया के अंदर मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हिंडनबर्ग रिसर्च। हाल ही में एक संस्थान है अमेरिका का एक संस्थान है हिंडनबर्ग, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और इस रिपोर्ट में उन्होंने भारत के अंदर कुछ जो इशू चल रहे हैं उनको उस रिपोर्ट के अंदर दिखाने की कोशिश की। उस रिपोर्ट का नाम है आपका हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में हम कहें तो इससे पहले भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, और उस टाइम पर ये गौतम अडानी के खिलाफ आई थी, और जिससे चलते क्या हुआ था, गौतम अडानी के जो शेयर मार्केट के अंदर काफी उथल पुथल हुई, और ज्यादातर जो शेयर मार्केट है वो पूरी तरीके से गिर गए, यानी स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गया। और उस टाइम पर आप ये मान के चलो गौतम अडानी जो थे वो भारत के नंबर 1 उद्योगपतियों की सूची में आ गए थे, लेकिन उनका स्थान भी जो है वो नीचे की तरफ चला गया। हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है बेसिकली वो भारत के अंदर ये बताती है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है किस तरीके की एक्टिविटी चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये रिपोर्ट आई वो गौतम अडानी से संबंधित थी। इस टाइम जो रिपोर्ट आई है वो इनसे संबंधित है। इनका नाम है माधवी पुरी बुच, जो कि सेबी की एक पहली महिला अधिकारी हैं। जी, भारत के अंदर सेबी की जो पहली महिला अधिकारी बनी है माधवी पुरी बुच, यहाँ पर आपको उनकी इमेज दिख रही होगी। और हिंडनबर्ग की जो इस बार की रिपोर्ट है उनका कहना यह है कि भारत के अंदर जो सेबी की जो अधिकारी हैं, सेबी आप लोगों को पता ही है स्टॉक मार्केट का इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रेगुलेटर है। और इसके बाद इनका कहना है कि जो सेबी की जो प्रमुख अधिकारी हैं जिनका नाम है माधवी पुरी बुच, उनके द्वारा भी जो अडानी कंपनी के स्टॉक मार्केट में क्या किया जा रहा है, शेयर में क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो एक तरीके से इससे क्या हो रहा है, उनके शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई दिखाई देती है, जो ज्यादातर लोग इस शेयर मार्केट में या इस स्टॉक में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और जबकि रियलिटी में देखा जाए तो ऐसी पोजीशन कुछ भी नहीं है।
इसको इन्होंने एक नाम दिया जिसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि कंपनी के कुछ कर्मचारी, कंपनी के अंदर जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं, कंपनी के अंदर उसके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, वो कंपनी के शेयर को बढ़ाने के लिए, शेयर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करें जिससे उसकी शेयर की वैल्यू लगातार आपको ऊंची उठती हुई दिखाई दे। इसको बोला जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट है उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग की बात की गई है। और इनका कहना यह भी है कि जो माधवीपुरी जो बुच हैं, माधवीपुरी बुच जो हैं, वो बेसिकली किसी दूसरे रूट से, जिसको हम मॉरिशस रूट बोलते हैं, उस रूट से भारत के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं और वो सीधा सीधा गौतम अडानी के शेयर में क्या किया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। इसके पीछे इनका कहना है कि उनके जो हस्बैंड है माधवीपुरी बुच के, वो बेसिकली ये एक्टिविटी में उनका साथ दे रहे हैं। हालांकि भारत सरकार ने जो है इस बात का खंडन किया है और स्वयं जो सेबी के अधिकारी हैं उनका भी कहना है कि भाई इस तरीके की कोई भी गतिविधि हमारे द्वारा नहीं की जा रही। अब जो भी हो, लेकिन हमारे लिए रिपोर्ट जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत के स्टॉक मार्केट से रिलेट करती है। और उसमें भी आप ये मान के चलो कि इनमें जो स्टॉक मार्केट के जो सबसे बड़े रेगुलेटर हैं इंडिया के अंदर, सेबी, उसकी अधिकारी के द्वारा, जो उनकी मेन हेड है, उनके द्वारा अगर इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है तो हम और चीजों के बारे में क्या कहें। तो ये आपकी सेकंड आज की टॉप न्यूज है। थर्ड आज की टॉप न्यूज है, तो हम थोड़ा पेरिस ओलंपिक के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें केवल पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड आपका जो फुल वीडियो रहेगा उसमें सारे पॉइंट हम कवर करेंगे, वो आपका नेक्स्ट सेशन में आएगा, मतलब 1 या 2 दिन में मैं लेकर आऊंगा। अभी फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पेरिस ओलंपिक का समापन हो चुका है और पेरिस ओलंपिक के समापन के बाद भारत की क्या स्थिति है मेडल टैली में। तो अगर हम देखें तो भारत की स्थिति जो है मेडल टैली के अंदर वो काफी इस बार अच्छी नहीं रही। एक तरीके से भारत जो है 71 नंबर पर रहा है, 71वां स्कोर भारत को मिला है। और भारत पे टोटल जो मेडल्स भारत ने जो गेन किए हैं वो है टोटल 6, जिसमें 1 है आपका सिल्वर और ये 5 है इसमें ब्रॉन्ज। और इसमें एक चीज और याद रखो, जो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है इस बार की मेडल टैली में वो कितनी है, 62। वो इसलिए हो चुकी है क्योंकि उनके जो जेवलिन थ्रो के जो प्लेयर हैं उनके द्वारा इस बार एक गोल्ड जीता गया, तो उनकी रैंकिंग बढ़ गई। हालांकि पाकिस्तान के टोटल मेडल केवल 1 ही है, लेकिन जो मेडल है वो गोल्ड है, तो उसके चलते उनकी रैंकिंग जो है भारत से ऊपर है। क्या क्या याद रखना है, समापन अवसर पर अगर देखें तो सबसे पहला जो टॉप किया है देश वो है अमेरिका और दूसरे नंबर पर रहा है चीन। और समापन समारोह जब हो रहा था हमारा, तो समापन समारोह में कुछ ध्वजवाहक होते हैं, मतलब जो समापन समारोह में भारत के यानी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, उनके ध्वज लेकर चलेंगे। तो इस बार वो जिम्मेदारी 2 लोगों को सौंपी गई, जिसमें एक है आपकी मनु भाकर और दूसरे हैं आपके श्रीजेश नाम से। थोड़ा नाम में अगर कुछ दिक्कत हो तो आप देख लेना। जो श्रीजेश हैं आपके, वो बेसिकली जो है इंडियन हॉकी के गोलकीपर हैं और मनु भाकर जो है शूटिंग की प्लेयर है, शूटिंग की एथलीट है। हमें बता दें तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स में बता देता हूं। भारत ने टोटल 1 सिल्वर जीता है। सिल्वर जो जीता है भारत ने, वो जीता है भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा के द्वारा। नीरज चोपड़ा जो है वो जेवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इनको इसमें सिल्वर मिला है। और इसके बाद दूसरा मेडल अगर हम बोले तो ब्रॉन्ज है जो मेडल है, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कैंडिडेट हैं इंडिया के अंदर, जिसमें मनु भाकर हैं। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, एक सिंगल उसमें और एक मिक्स्ड में। तो इनके पास 2 मेडल हैं ब्रॉन्ज वाले। दूसरे मनु भाकर के साथ जो मिक्स्ड में खेले थे उनका नाम है सरबजोत सिंह। इन्होंने मिक्स में जीता था ब्रॉन्ज। इसके बाद भारत के अंदर इसके बाद और भी जो से ब्रॉन्ज मेडल है वो अलग अलग लोगों के द्वारा जीते गए। तो ये रही आपकी टॉप न्यूज आज की। इसको आज यहीं पे एंड करते हैं और इस तरीके से मैं डेली आपको 10 मिनट के अंदर जो है इंडिया के अंदर जितनी भी टॉप न्यूज है वो कवर कराने की कोशिश करूंगा। और पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड हमारा एक पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, उसको आप लोग देखें अच्छे से। वो हमारा 1 या 2 दिन में हम लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।